हेलो गुड इवनिंग पे सो आज क्लास आम करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी किसी इंपोर्टाट एमसीक्यूज मुझे प्रैक्टिस करेबी तो ट्राई करवा मैक्सिमम रू मैक्सिमम आम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने। अच्छा तो फर्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सो इट इज ए डैश। अच्छा ऑलरेडी आम जानचे इलेक्ट्रिक करंट सो आई इक्वल्स टू कौन फॉर्मूला था आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी दैट मीनिंग चार्ज पर टाइम। सो जेहेतु चार्ज भी गोटे वेक्टर क्वांटिटी नुहे आई मीन स्केलर क्वांटिटी टाइम भी गोटे स्केलर क्वांटिटी दैट मीनिंग करंट इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके सेकंड क्वेश्चन कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम डैश टू डैश। अच्छा सिंपल कथा फर्स्ट ऑप्शन पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल यस एटा तो ठीक अच्छे कहीं बिकज आम ऑलरेडी जानचे जदि हायर पोटेंशियल किसी भी चार्ज थी सी सब कौटी फ्लो हो पे ना लोअर पोटेंशियल को चार्ज सब फ्लो हो ट्राए कर दैट मीनिंग ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी ऑप्शन टी देखीदेव पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू हायर ऑफ पोटेंशियल ये टोटली इनकरेक्ट। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल तो लो टू लो दैट मीनिंग इक्वल। ओके तो गोटे जगह जदि सेम जदि कौन हाइट थी तो दैट मीनिंग केबे भी चार्ज फ्लो हो ना तो आंसर इज ऑप्शन नंबर that is A. Okay. अच्छा थर्ड क्वेश्चन जी if the potential difference V applied across a conductor is increased to 2 volt with its temperature kept constant देखो temperature एटी constant अच्छे so potential अच्छा देखो suppose हमें V1 नेबा then नेबा केते V2। अच्छा V1 is double that means sorry V2 is double माने V2 केते हला 2V1 हला सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा सिंपल कथा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्वेश्चन आसला। अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आम फॉर्मूला दरकार कार मन से जदि कहीपर सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज वी डी फॉर्मूला कौन थी आम दुईटा फॉर्मूला इधर ई टाउ बाई एम एमती लिखिपर अदरवाइज आउट भी फॉर्मूला था वी डी इक्वल्स टू अच्छा देखो ई इक्वल्स टू हाउ ना वी बाई एल। ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइडेड बाय कंडक्टर लेंथ सो ये जदि पुट करवा सो के आसो ई भी टाउ बाई एम एल। ओके सो केते आसो आंसर देखो वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल सिंपल जदि पोटेंशियल डबल है ताल ड्रिफ्ट वेलोसिटी केते आइचो ट्वाइस बढ़ जिवो तो आंसर कोन हो पारियो। अच्छा ऑप्शन टिके चेक कर दो ऑप्शन देछि इट रिमेन सेम नो बिकम्स अ हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू ऑप्शन नंबर सी be double of its initial value obviously option C is your direct answer because VD is directly proportional to the electric potential V. Okay next question jiba question number 4 drift velocity varies with the intensity of electric field as per the relation एटे already हम लिखी जे VD देखो VD is directly proportional to electric field E। अच्छा ऑप्शन देखो तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन दैट इज VD is directly proportional to electric field E। अच्छा नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 5 which of the following characteristics of electron determines the current in a conductor। अच्छा अच्छा देखिए सी कहे इलेक्ट्रॉन रो को कैरेक्टर करंट कंडक्शन पे डिटरमाइन करोचे फर्स्ट ऑप्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एलन। अच्छा आम गोटे फॉर्मूला जाने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट भितर कौन फॉर्मूला कार मन अच्छे जदि सो कौन थी फॉर्मूला आई इक्वल्स टू NEA VD। ओके अच्छा दैट मीनिंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो ये कौन लिखा है एलोन। अच्छा ये भी एलोन हेनी कहीं करंट क्रॉस सेक्शन एरिया उपर भी डिपेंड कर करंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपर भी डिपेंड कर। नेक्स्ट अच्छा सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक सो चेक करो सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एलोन थर्मल वेलोसिटी एलोन। अच्छा ये थर्मल वेलोसिटी किसी भी ना तो यहाँ को क्रॉस कर दो बोथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड थर्मल वेलोसिटी अगेन थर्मल वेलोसिटी अच्छी ये भी अच्छी नेइदर ड्रिफ्ट। अच्छा नेइदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी सहित भी प्रोपोर्शनल आई मीन कौन फॉलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये भी हेनी तो आंसर कौन हो पे ये दैट मीनिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी उपर डिपेंड कर। अच्छा एलोन सी कहे तुम देख कंडीशन सपोज मुझे गोटे सिलेक्टिव गोटे स्पेशल गोटे कंडक्टर नेबी जार कि क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स हो दैट मीनिंग सब गुड़ा गोटे कांस्टेंट हो तो ऑटोमेटिकली करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन आसो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 कौन कही देखो पे व्हिच ऑफ द सॉरी द चार्ज
through a conductor, the charge through a conductor is given by a function of a time. Just a minute plan. Okay, so question number 6, the charge through a conductor is given by a given as a function of a time t is अच्छा charge कौन देला ना q equals to एटी क्वेश्चन में लिखि दोचे so q equals to 4t square plus 4t plus 4 अच्छा coulomb at 2 second what is the current flowing through it बहुत simple question so I equals to हमें जानछि कोन ना dq divided by dt सिंपल एटी डेरिवेटिव कर दो अच्छा डेरिवेटिव समस्त मैथमेटिक्स रे पढ़थबो सो dq by dt 4t स्क्वायर डेरिवेटिव केते आसीबो 4 2 जा 8t प्लस 40 रो डेरिवेटिव आसीबो एते ना 4 अच्छा से क्वेश्चन रे पचार एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड ओके 2 सेकंड अच्छा 2 सेकंड रे जदी पुट करबा 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 8 2 जा 16 16 plus 4 that is 20 so 20 ampere will be right answer and option number C अच्छा next number question 7 number in the current against voltage curve ohms law the slope keeps अच्छा हम ऑलरेडी पढ़छे जदी ohms law केसेस रे just a minute ohms law अच्छा एटी डिपेंड करछि तमे वोल्टेज आ करंट को एक्सिस से नोचे सपोज मो करंट को नेली y एक्सिस रे वोल्टेज को नेली x एक्सिस से ऑलरेडी हमें पढ़छे तो करंट वोल्टेज रिलेशनशिप ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन एंड इट पासेस थ्रू द ओरिजिन दैट मीनिंग जदी मो एटी स्लोप फाइंड आउट करी स्लोप इक्वल्स टू हाउ मच di divided by dv अच्छा in that case di by dv you can say that is 1 by resistance अच्छा तो ए केसेस से हमर कोन आंसर हे परियो 1 by रेजिस्टेंस को स्लोप हे परियो तो आंठी आंसर अच्छा एटी देखो एटी ऑप्शन रे रेजिस्टेंस भी अछि प्लस हमें गोटे पड़छे 1 by रेजिस्टेंस को हमें कोन कहछे दिस इज कॉल्ड कंडक्टेंस क्लियर तो एटी कंडक्टेंस भी ऑप्शन रे अछि तो अच्छा एबे जदी ऑप्शन देखिबा ताले कंडक्टेंस तो आंसर ठीक हो राइट बिकॉज 1 by रेजिस्टेंस अच्छा एमती भी पर सपोज हमें एटी कोन करबा रिवर्स कर देबा दैट मीनिंग ए केसेस रे सपोज जदि जने हमें y एक्सिस से नेबा वोल्टेज को एंड y x एक्सिस नेबा करंट को इन दैट केस स्लोप कोन देबो ना रेजिस्टेंस देबो ओके तो मोस्टली ए टाइप रो क्वेश्चन रे सब ट्राई करबो 1 by रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को सिलेक्ट करबो पाए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ दैट अच्छा ओम्स लॉ कंडीशन फर्स्ट ऑप्शन कोन ना टेम्परेचर शुड रिमेन्स कांस्टेंट obviously हमें कौन पढ़ते ओम्स लॉ ना एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ओके between two terminals is directly proportional to current flowing through the conductor तो एटी टेम्परेचर शुड बी रिमेन्स कांस्टेंट ओके क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन ठीक अछि करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अच्छा करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ये भी ठीक अछि रेजिस्टेंस मस्ट बी वायर वुंड टाइप अच्छा एटी तो सेमती किसी नहीं रेजिस्टेंस मस्ट बी वायर वुंड टाइप दैट मीनिंग रेजिस्टेंस को हमें सब बळे कोन करबा वुंड करिथिबा आई मीन ता ऊपर किसी कवर देथिबा ना तो दैट मीनिंग जेतु एटा ऑप्शन हबोनी सो ऑल ऑफ दिस भी अछि तो आंसर सब बळे कोड हबो ना टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज ई होची इंपोर्टेंट कंडीशन कांस्टेंट जदि टेम्परेचर न हबो ताले v केबे भी प्रोपोर्शनल टू करंट हबो नाही दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट नंबर को चलो क्वेश्चन नंबर 9 ओम्स लॉ फेल्स इन अच्छा को केसेस रे ओम्स लॉ फेल होचे ऑप्शन ए डायोड देछि पीएन जंक्शन सिस्टम देछि थायरिस्टर देछि अच्छा चेक करो पहला माने डायोड माने ही होची सबले कोन ना गोटे सेमीकंडक्टर जोठी डायोड वर्ड आसला सेठी मन रहितो सेमीकंडक्टर वर्ड आसीबो पीएन जंक्शन ये भी गोटे सेमीकंडक्टर सिस्टम थायरिस्टर भी गोटे सेमीकंडक्टर सिस्टम दैट मीनिंग थायरिस्टर ए केसेस ऑल ऑफ द ओम्स लॉ को फॉलो करू नाहंती तो आंसर कोन ऑल ऑफ द एबव ओम्स लॉ कोठी फॉलो होची मोस्टली हमें कंडक्टर तो जति के हमर मेटल कंडक्टर गुडा कोछंदी सब केसेस से ओम्स लॉ को फॉलो करछि तो ऑप्शन कोन हबो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 so an electric current is passed through a circuit containing two wires of a same metal अच्छा देखो material same रो मीनिंग कोन जोठी मटेरियल पिला माने सेम लिखा है दैट मीनिंग रेजिस्टिविटी इज फिक्स्ड कांस्टेंट तो रेजिस्टिविटी चेंज होबो नाही दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अच्छा पैरेलल को हमें कनेक्ट करछे दुईटा सर्किट को इफ द लेंथ एंड रेडियस ऑफ दिस वायर्स आर इन द रेशियो 3:2 दैट मीनिंग एटी क्वेश्चन देछि L1 by L2 दिस इक्वल्स टू 3/2 एंड
आउट कौन देछि पिला माने रेडियाई माने r1/r2 दिस इक्वल्स टू 2/3 तो क्वेश्चन पचार व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर अच्छा करंट पासिंग पई हमको कोन दरकार पिला सिंपल कथा सो ये केमती फाइंड आउट करा तो ताप बेस्ट मेथड हो फर्स्ट आम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें देन आम करंट फाइंड आउट करें अच्छा मुझे ओके ये मो स्पेस अच्छे मुझे ये कर दूचे ओके सो फर्स्ट आम लिखा करेन्टर फॉर्मूला करेन्ट पचे लिखा फर्स्ट रेजिस्टेंस आम फॉर्मूला लिखा देखो आम ऑलरेडी कौन जाने फॉर्मूला ना रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए राइट अच्छा एमती लिखी पारे रो एल बाई एरिया मीन्स हाउ मच ना पाई आर स्क्वायर दैट मीनिंग चेक करो पे मैंने रो भी कांस्टेंट पाई तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया दैट मीनिंग आर रेडियस अच्छा हम लिखी पारे सो r1/r2 इफ यू फाइंड आउट केते आसियो देखो डायरेक्टली जोटा प्रोपोर्शनल डायरेक्टली लिखिदेव L1/L2 रेजिस्टेंस को रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो आम एमती लिखी पारे r2 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 रो स्क्वायर ओके अननेसेसरी रो पाई सब लिखा दरकार नहीं कहीं ऑलरेडी आम क्वेश्चन कौन देछि ना रो इज कांस्टेंट क्लियर अच्छा ये आम जा फॉर्मूला सो आम क्वेश्चन अनुसार देछि L1/L2 केते देछि ना 3/2 r1/r2 2/3 वैल्यू पुट करो 3/2 मल्टीप्लाई r1/r2 हाउ मच ना 2/3 बट होल स्क्वायर आंसर केते आसियो ना 3/2 मल्टीप्लाई 4/9 3 जा 2 जा द आंसर विल बी 2/3 अच्छा ये हमको कौन रेशियो मिला ना r1/r2 रो रेशियो केते आसला 2/3 अच्छा ऑलरेडी आम कौन जानी ना आम जाने करेन्ट कौन थी फॉर्मूला ना V इक्वल्स टू IR ओम्स लो चलो राइट दैट मीनिंग जदि पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा फिक्स करवा सो करेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस दैट मीनिंग r1/r2 क्या सहित इक्विवेलेंट हम जदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल अच्छी I2/1 तो आंसर के ना 3/2 रिवर्स करदेव तो ऑप्शन चेक करो ऑप्शन अच्छी कि 3/2 यस ऑप्शन नंबर बी दैट इज 3:2 क्लियर है प्लान अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर 11 by increasing the temperature okay by increasing the temperature the specific resistance अच्छा ये कौन आसला specific resistance जहाँ you can call resistivity रो होची सेम ओके ऑफ ए कंडक्टर एंड ए सेमीकंडक्टर व्हाट हैपन अच्छा हम देखिबा कंडक्टर केसेस रे रेजिस्टिविटी केमती वेरी करोची आ सेमीकंडक्टर केसेस रे अच्छा काहे कि ऑलरेडी तुम कहो सर को रेजिस्टिविटी इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी एवरी मेटेरियल पई बट व्हाट हैपन्स कांस्टेंट केते बेला आसीबो जेतोल एटे कांस्टेंट टेम्परेचर जदि हमें टेम्परेचर रे चेंजेस आसीबो ऑटोमेटिकली से मेटेरियल रो रेजिस्टिविटी भी चेंजेस आसीबो क्लियर अच्छा हम फर्स्ट केसेस देखिए मोटी लिखि दी कंडक्टर केसेस से कौन हुए अच्छा ये देख सपोज मुझे कंडक्टर ये केसेसटा हूँ ना सेमी कंडक्टर जदि मु रो देखी रेजिस्टिविटी जदि टेम्परेचर को मु कौन करेबी इनक्रीज करेबी बहुत केसेस है टेम्परेचर को जदि इनक्रीज करेली ताले मोर रेजिस्टिविटी कौन चेंजेस आसो ओके अच्छा देखा सब मोर रही पे ये आम ऑप्शन देखते ऑप्शन कौन देती इंक्रीजेस फॉर बोथ डिक्रीजेस फॉर बोथ इंक्रीजेस फॉर ए कंडक्टर एंड डिक्रीजेस फॉर ए सेमी कंडक्टर अच्छा रेजिस्टिविटी सहित टेम्परेचर केमती रिलेशन देख जनरली कौन हुए ना टेम्परेचर जदि बढ़ो ताले रेजिस्टिविटी कौन हम रेजिस्टिविटी भी बढ़ो राइट तो केमती प्रोपोर्शनल रेजिस्टिविटी टेम्परेचर सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंडक्टर केसेस बट ए केसेस रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर सहित दैट मीनिंग जदि टेम्परेचर बढ़ला ओके टेम्परेचर जदि बढ़ो रेजिस्टिविटी कौन हम फॉल हम अच्छा रेजिस्टिविटी जदि फॉल हो दैट मीनिंग करेंट कंडक्शन कौन हम इजी हो तो दैट्स वाई सेमी कंडक्टर मेटेरियल जिते हाई करेंट देवा से करेंट इजिली फ्लो हो बट कंडक्टर केसेस जदि टेम्परेचर बढ़ो तार रेजिस्टेंस भी कौन हम इंक्रीज हम तो रेजिस्टेंस जदि रेजिस्टिविटी इंक्रीज है ताले ऑटोमेटिकली तार करेस्पोंडिंग करेंट कौन हो डिक्रीज कर तो से कंडक्टर केसेस आमको रूम टेम्परेचर जदि हाई टेम्परेचर देवे ताले से करेंट कैरिंग कैपेसिटी कमी जाऊँ ओके तो ये ऑप्शन नंबर कौन हम ऑप्शन नंबर हम अच्छा देखो
ऑप्शन सी और डी चेक करो. ऑप्शन सी इंक्रीजेस फॉर ए कंडक्टर एंड डिक्रीजेस फॉर ए सेमीकंडक्टर. यस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ए रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल. अच्छा एबे भी देखले से देछि कोन मटेरियल ए एंड बी. अच्छा फिगर न मु कहि दोछि पिना माने ए जो फिगर ये होछि दिस इज फॉर मटेरियल ए, ये होछि फॉर मटेरियल बी, राइट. फिगर नंबर 1 चेक करो. सी कहै आइडेंटिफाई द मटेरियल ए एंड बी रो वर्सेस टी. अच्छा ये फर्स्ट केसेस चेक करो. फर्स्ट केसेस रे टेम्परेचर बढ़िला, रेजिस्टिविटी कोन आला फॉल आला. एठी मु ऑलरेडी हमें पढ़े छे जोठी टेम्परेचर बढ़िबो रेजिस्टिविटी फॉल हेले से मटेरियल कोन हबो ना सेमीकंडक्टर. दैट मीनिंग मटेरियल ए ये कोन हिजबो, मटेरियल ए विल बी आवर सेमीकंडक्टर. क्लियर. अच्छा मटेरियल बी चेक करो. टेम्परेचर जेतेबेले इंक्रीज होची रेजिस्टिविटी भी कौन होची इंक्रीज होची. दैट मीनिंग टेम्परेचर बढ़िले जदि रेजिस्टेंस बढ़िला मु ऑलरेडी कहिछि से मटेरियल कोन हिथो गोटे मेटल हिथिबो. तो मेटल केसेस एठी ऑलरेडी देछि मटेरियल ए एंड बी. तो ये ऑटोमेटिकली कोन हिथो जो मटेरियल की इधर एनी काइंड ऑफ एठी देखो एठी क्वेश्चन देखि दो ऑप्शन रे से देछि मेटल ए इज कॉपर, मेटल बी इज जर्मेनियम. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जर्मेनियम जोठी आसला, ओके जर्मेनियम आसला, सिलिकॉन आसला, ये सब गुडा होची गोटे गोटे सेमीकंडक्टर. बुझि पल्लो. आ जोठी भी कॉपर आसला, कॉपर माने कोन गोटे ये होची गोटे मेटल, राइट. तो ऑलरेडी हम कहिचे बेईडा सबले कोन हबो गोटे कंडक्टर और गोटे मेटल हे परियो. देयरफॉर ये जो मेटल हम एठी केसे से कॉपर देछि तो ये कोन हे परियो गोटे कॉपर हे परियो. तो देयरफॉर बी इज कॉपर, ए इज सेमीकंडक्टर मींस जर्मेनियम हबो. कोठी ए इज सेमीकंडक्टर देखो ऑप्शन नंबर बी मेटल ए इज जर्मेनियम एंड मेटल बी इज कॉपर. ओके. और निक्रोम देखो निक्रोम होची गोटे हाई रेजिस्टिव मटेरियल. ओके सेमानकर रेजिस्टेंस अधिक थाए जनरली. नेक्स्ट क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 कोन कहछि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपन. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का ऊपर डिपेंड करछि साइज, टेम्परेचर और ज्योमेट्री और ऑल ऑफ द अबव. अच्छा हमें ऑलरेडी फार्मूला जानछे रो इक्वल्स टू सॉरी रो तो हम लिखबानी कोन लिखबा रेजिस्टेंस लिखबा R equals to rho L by A. R is directly proportional to length of the conductor. Length means एटी कौन देछि साइज देछि तो ऑप्शन ए भी ठीक हबो. अच्छा रेजिस्टेंस इवन को ऊपर डिपेंड करछि टेम्परेचर कहना ई होछि कोन फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंज होला ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस भी चेंज हबो. आ रिलेटेड गोटे फार्मूला भी अछि जो माने जानि नथिबो नोट डाउन कर दियो. R equals to R डॉट जस्ट अ मिनिट एठी लिखले मे भी तुम देखा जीवने. हां एठी लिखि दोछि R equals to R naught into 1 plus alpha into T. ओके ये फॉर्मूला मन रही था वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिला माने एंट्रेंस में कौन R naught होची द रेजिस्टेंस एट जीरो टेम्परेचर आई मीन जीरो केल्विन. ओके टेम्परेचर जेतेबेले जीरो केल्विन थिबो से केसेस रे रेजिस्टेंस को हम कहबा R naught. अच्छा अल्फा होची कौन दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर और टेम्परेचर कोफिशिएंट यू कैन कॉल एंड T इज द टेम्परेचर द गिवन टेम्परेचर. तो ये केसेस रे टेम्परेचर ऊपर भी डिपेंड करछि ओबियसली ज्योमेट्री. ज्योमेट्री मींस कोन एठी एरिया भी अछि पाई r स्क्वायर. तो एठी आंसर कोन हिजो आंसर हिजो ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 द करंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज गिवन बाय. डायरेक्टली फार्मूला करंट डेंसिटी मींस कोन जे. अच्छा हमें ऑलरेडी पढ़छे I इक्वल्स टू कोन थला फार्मूला NEA VD. करंट डेंसिटी जे इक्वल्स टू कोन आसीबो I by A. जदि ए को डिवाइड कर दो कौन आसीबो NEVD. ऑप्शन कोड देखो NEVD दिस वन ऑप्शन नंबर डी. सो 14 नंबर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर. अच्छा लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 कंसीडर ए करंट कैरिंग वायर इन द शेप ऑफ ए सर्कल. ओके करंट कैरिंग वायर केमती अछि गोटे सर्कुलर शेप रे करंट फ्लो होचे. सो नोट दैट एज द करंट प्रोग्रेसेस अलोंग द वायर द डायरेक्शन ऑफ J, ओके द डायरेक्शन ऑफ J दैट इज करंट डेंसिटी चेंजेस इन एन एग्जैक्ट मैनर. सॉरी देखो जदि एटी हम कोन करबा गोटे सर्कुलर मैनर रे गोटे करंट फ्लो होचे चेक करो एवरी ओके. तो एवरी टाइम देखो जेतेबेले गोटे इलेक्ट्रॉन और गोटे प्रोटॉन एठी हमर सिंपल को केसेस देछि ना प्रोटॉन केसेस देछि बोधे किछि देछि गिटी. ओके किछि भी देनी. सपोज हम कंसीडर करबा गोटे इलेक्ट्रॉन अछि देखो पला माने इलेक्ट्रॉन जेतेबेले रिवॉल्व करूचे तार एवरी डायरेक्शन रे तार टैंजेंट कोन दबो तार वेलोसिटी रिप्रेजेंट करे माने एवरी डायरेक्शन रे इलेक्ट्रॉन कोन होछि ना डायरेक्शन चेंज होछि. दैट मीनिंग ओबियसली तार करंट डेंसिटी रो डायरेक्शन भी कोन हो चेंज हो बिकॉज हमें पढ़छे J इज ए वेक्टर क्वांटिटी. बुझि पालो J इज ए वेक्टर क्वांटिटी. दैट मीनिंग
अच्छा से कौन देखिए द एजेंट दैट इज एसेंशियली रेस्पॉन्सिबल फॉर source of EMF electric field produced by charge accumulated on the surface of the wire. अच्छा EMF आ सहित किसी रिलेटेड नहीं कारण करंट नेचर फॉर्मूला J इक्वल्स टू कौन थिला ना करंट अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट एरिया दैट मीनिंग करंट ऊपर तो डिपेंड करछि बट नॉट सोर्स. अच्छा ऑप्शन सी देखो द चार्ज मस्ट बिहाइंड the charges just behind a given segment of wire which pushes them just right away by the repulsion माने सी कौन कहते देखो सपोज ये गोटे कंडक्टर एठी गोटे किसी अमाउंट सपोज मु चार्ज कलर को चेंज कर दूसरी एठी गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छे एठी किसी इलेक्ट्रॉन अच्छे सी कौन कहूँ ये जो बैक साइड रो इलेक्ट्रॉन गुड़ाक ये इलेक्ट्रॉन गुड़ रिपल करोचे सो दैट ये इलेक्ट्रॉन गुड़ा फॉरवर्ड जाऊँगी रिपल कहीं करोचे आम ऑलरेडी पढ़े ना इलेक्ट्रॉन रिपल्सन सब पॉसिबल कहीं इक्वल चार्जेस अच्छे तो नेगेटिव सब नेगेटिव को रिपल कर बट एक्चुअली आम ऑलरेडी पढ़ीचे दिस थ्योरी इज नॉट करेक्ट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गुड़ा गोटे कंडक्टर एमती कंडक्टर गोटे पॉइंट रू आउ गोटे पॉइंट को मूवमेंट कहीं करोचन बिकज ऑफ एप्लिकेशन ऑफ सम पोटेंशियल दैट वी कॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एप्लिकेशन कले मैंने कौन मिलती ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती दैट इज VD. तो VD इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मीनिंग ऑप्शन सी हेनी द चार्जेस हेड ये भी हेनी ऑप्शन ए भी तो आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर बी कौन ना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय चार्जेस एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द वायर सिंपल कथा ये जो चार्जेस देखो मुझे देखी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ये गोटे इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो ये चार्ज गुड़ा जो कौन कर मेटेरियल सरफेस इनिशियल कौन हे एक्यूमुलेट हे एक्यूमुलेट जो हे बिकज आम ऑलरेडी पढ़े कंडक्टर कौ टाइप चार्ज थे ना फ्री इलेक्ट्रॉन चार्जेस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स गुड़ाक लार्ज नंबर जो अमाउंट रहे on the application of drift velocity माने कौन करें मोशन करेंगे क्लियर तो आंसर हम ऑप्शन नंबर बी. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट तो जदि किसी रिक्वायरमेंट थे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ताले ऑब्वियसली जणाइबो. थैंक यू.